2024 में जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी को कमजोर मान लिया था, 2025 में नरेंद्र मोदी ने उन लोगों को दिखा दिया कि कमबैक किसे कहते हैं। मतलब एक तरीके से कहिए कि 2025 में नरेंद्र मोदी ने गर्दा उड़ा दिया। 11 साल के बाद भी नरेंद्र मोदी पॉलिटिक्स के उस पीक पर है जहां से दूर दूर तक उनके सामने कोई नहीं। 2024 में वो एक बड़े झटके से उभरे। 2025 में उन्होंने धमाकेदार कमबैक किया और जिस रफ्तार से नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है जैसे नया साल यानी 2026 नरेंद्र मोदी इस साल भी सियासत में धुआंधार पारी खेलने वाले हैं। इस धुआंधार पारी की पिच तो 2025 में तैयार हो गई। 2025 की शुरुआत में ही पीएम मोदी ने दिल्ली जीतकर बड़ा कमबैक किया। पीएम मोदी ने 27 साल के बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी करवाई। फिर साल खत्म होने से पहले बिहार में एक मेगा जीत हासिल की। बिहार में मोदी नीतीश की जोड़ी की आंधी में राहुल तेजस्वी कहीं टिक ही नहीं पाए। यानी कुल मिलाकर 2025 का सियासी कैलेंडर नरेंद्र मोदी के नाम पे था। दूर दूर तक कोई था ही नहीं भाई। दिल्ली में उन्होंने केजरीवाल की पॉलिटिक्स ही समेट कर रख दी। लेकिन अब सबसे बड़ा मुकाबला 2026 में होना है। 2026 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, पश्चिम बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी। इसमें सबसे ज्यादा हलचल बंगाल को लेकर है। बंगाल में पीएम मोदी और अमित शाह ने पूरा जोर लगाया हुआ है। बंगाल में बीजेपी अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाई है सरकार बनाने को लेकर। बंगाल में बीजेपी की ममता बनर्जी के साथ महा टक्कर होने वाली है 2026 में। और 2026 में और क्या क्या होने वाला है, नरेंद्र मोदी और क्या क्या करने वाले हैं, 2026 में पीएम मोदी क्या बड़े सियासी फैसले लेने वाले हैं, एक एक करके पाठशाला में आपको बताना शुरू करता हूं। देखिए 2025 में पीएम मोदी ने कैसे झंडे गाड़ दिए, कैसे भगवा फहरा दिया, उसकी तस्वीरें आपको याद होंगी। नरेंद्र मोदी के राज में एनडीए का दायरा कैसे बढ़ता जा रहा है। आप देखिए पश्चिम से लेकर पूरब तक पूरा आधे से ज्यादा देश पर एनडीए का राज है, भगवा दिख रहा है। मौजूदा स्थिति के मुताबिक देश के 18 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेश में एनडीए की सरकारें चल रही। 2025 में पीएम मोदी ने 27 साल से सत्ता से दूर बीजेपी की दिल्ली में वापसी कराई। बिहार में एंटी इनकम्बेंसी के जो 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी उसको हवा कर दिया भाई। लोग हवा में उड़ गए, आंधी में उड़ गए। लेकिन 2026 में क्या होने वाला है, जिन 5 राज्यों में चुनाव हैं उसका समीकरण आपको समझना चाहिए। देखिए ये जो 5 राज्य हैं, अगर आप उसको देखने जाएंगे उसका समीकरण आपको समझना चाहिए। 2026 में 2026 के चुनाव अगर आप इसको देखिएगा 5 राज्यों के, तो 3 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी की कभी सरकार ही नहीं बनी, कभी भी नहीं। तो ऐसे में बीजेपी के लिए 2026 बहुत बड़ा चैलेंज लेकर आ रहा है। इसमें कौन कौन है भाई? एक तो हो गया बंगाल, एक हो गया केरल और तीसरा हो गया तमिलनाडु। बीजेपी तमिलनाडु में जो है वो एआईएडीएमके से गठबंधन करके रही है, लेकिन ऐसे नहीं रही है। असम ये अलग राज्य है जहां पर बीजेपी सत्कार में है और उसे असम को बचाना है। 2016 से बीजेपी की सरकार है। और पुडुचेरी, यहां पे बीजेपी की सरकार है और पुडुचेरी में एनडीए की सरकार है और यहां पर भी 2021 से एनडीए की सरकार है। यानी 2026 में भी पीएम मोदी के सामने नए नैरेटिव को तोड़ने की चुनौती है। दक्षिण भारत में ब्रांड मोदी का वो जलवा अभी तक उस तरह से नहीं सेट हुआ है जैसा उत्तर में दिखता है। इस नैरेटिव को तोड़ना होगा। तमिलनाडु और केरल के चुनाव के जरिए पीएम मोदी इस नैरेटिव को ध्वस्त कर सकते हैं। 2026 में पीएम मोदी के सामने सबसे बड़ा मौका और चुनौती दक्षिण में बीजेपी को अपने दम पर खड़ा करने की। दक्षिण भारत में बीजेपी की बड़ी जीत कर्नाटक तक सीमित रही है। बाकी के दक्षिण के राज्यों में वो ज्यादातर क्षेत्रीय सहयोगियों के सहारे आगे बढ़ी। पीएम मोदी के सामने दूसरा चैलेंज ये है कि वो इस साल बंगाल और केरल जैसे उन राज्यों में चुनाव जीते जहां मुस्लिम और ईसाइयों की अच्छी खासी संख्या है। बंगाल में 27% मुस्लिम आबादी है, केरल में करीब 46% मुसलमान और ईसाई हैं। यानी 2026 में बड़े चैलेंजेस हैं नरेंद्र मोदी के सामने। लेकिन मोदी की यही खास बात है कि वो सीना तानकर चुनौतियों से भिड़ जाते हैं और ज्यादातर समय जीत कर भी दिखाते हैं। 2026 में पीएम मोदी क्या करने वाले हैं उसका जिक्र वो 2025 में कर चुके हैं। 2025 में पीएम मोदी ने 2 बड़ी बातें कही थी। इसमें पहला तो यह है कि बिहार के बाद बंगाल की बारी है और 2026 के लिए यही पीएम मोदी का सबसे बड़ा चुनावी टारगेट भी है।
इसके अलावा पीएम मोदी यह भी भविष्यवाणी कर चुके हैं कि निकट भविष्य में कांग्रेस का विभाजन हो सकता है। नए साल में फ्यूचर पॉलिटिक्स से जुड़े पीएम मोदी के ये दोनों बयान आपको सुनने चाहिए, जो 2026 को लेकर बड़ी प्रिडिक्शन की तरह है। गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। ये जो कांग्रेस के नामदार है, ये जिस रास्ते पर कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, इसके प्रति घोर निराशा, घोर नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है। और मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। देखिए, नरेंद्र मोदी जो भविष्यवाणी कर रहे हैं उसमें होने को तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बीजेपी एक के बाद एक सरप्राइज दे ही रही है। आप देखिए कि जिस केरल में कोई बीजेपी का नाम नहीं लेता था, वहां पर नरेंद्र मोदी ने 2025 खत्म होते होते वामपंथियों और कांग्रेस का किला हिला दिया। केरल में पहली बार बीजेपी का मेयर और डिप्टी मेयर बना। केरल के इतिहास में पहली बार बीजेपी ने सत्ता का स्वाद चखा। तिरुवनंतपुरम नगर निगम के बीजेपी नेता वीवी राजेश मेयर चुने गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे केरल की राजनीति में एक अहम मोड़ बताया। 2026 में केरल में चुनाव है और इस जीत से बीजेपी को बूस्ट मिलना तय माना जा रहा है। देखिए, बात किसी एक राज्य की नहीं है। पिछले 11 साल में सियासत में आप नरेंद्र मोदी की सफलता को देखिए, दूर दूर तक कोई नहीं है। कांग्रेस जहां खत्म होती जा रही है, वहीं नरेंद्र मोदी बीजेपी को नई ऊंचाई तक ले जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि मोदी ने क्या किया है बीते 11 साल में और राहुल गांधी ने कांग्रेस को क्या दिया है, आपको खुद दिखेगा। 2014 उस समय बीजेपी के, अगर आप देखेंगे कुल विधायक कितने थे देश में, कुल विधायकों की संख्या बीजेपी के जो थी 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए थे, 1035 विधायक होते थे। और कांग्रेस के कितने होते थे भाई, अगर आप देखेंगे, ये आप देख रहे हैं बीजेपी का, और ये देखिए कांग्रेस का, कि कांग्रेस के कितने विधायक थे। कांग्रेस के 949 हुआ करते थे। यानी सिर्फ अंतर जो था, अगर आप देखेंगे, वो अंतर था 86 विधायक का, 86 का अंतर था दोनों के बीच में। अगर आप अब देखिए 2025 में ये मामला कहां पहुंच गया है। 2025 में कुल विधायक बीजेपी के 1654 विधायक हो गए देश में, और कांग्रेस के घट के 639 विधायक हो गए। और ये जो अंतर है ये बढ़कर 1015 का हो गया है। कहां 86 विधायक का अंतर होता था और कहां आज की डेट में 1000 विधायक का अंतर हो चुका है। यह नरेंद्र मोदी ने बीते 11 साल में किया है। और कांग्रेस का यह हाल तब हो गया है जब मोदी के खिलाफ माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। एक से बढ़कर एक नैरेटिव ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, लेकिन सब वैसा ही रहता है कि पब्लिक कनेक्ट नहीं होती। कैसे 2025 में एक के बाद एक नैरेटिव मोदी के खिलाफ ध्वस्त होते गए, आप खुद देखिए। जैसे पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का वोट चोरी का नैरेटिव गिर गया, पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का जेनजी वाला दाव फेल हो गया, पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी और कांग्रेस का नरेंद्र सरेंडर वाला नैरेटिव नहीं चला, पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का अंबानी अडानी वाला नैरेटिव चल ही नहीं रहा है। बिहार की जाति वाली पॉलिटिक्स का नैरेटिव भी पीएम मोदी ने तोड़ दिया। इसके अलावा 2024 की तरह ही 2025 में भी विपक्ष ये माहौल बनाता रहा कि पीएम मोदी की एनडीए वाली सरकार गिर जाएगी, लेकिन 2025 का साल भी निकल गया, एनडीए वाले पीएम मोदी का कुछ ना कर पाए। साल खत्म होते होते भी इंडी गठबंधन एप्स्टीन फाइल्स का नाम लेकर मोदी की कुर्सी जाने का दावा करता रहा, लेकिन यह भी नहीं चला। 2025 में पीएम मोदी 75 साल के हो गए। उनकी उम्र को लेकर भी विपक्ष माहौल बना रहा था कि पीएम मोदी को अब रिटायर हो जाना चाहिए, लेकिन बिहार के चुनावी नतीजों ने बता दिया कि ब्रांड मोदी तो अभी और चमकने वाला है। रिटायर कुछ लोग ऐसा ना हो कि 50s और 60s में हो जाए। 2026 में तो मोदी राजनीति में और भी बड़े धमाके करने वाले हैं, क्योंकि इंडी गठबंधन पूरा बिखरा हुआ है। राहुल गांधी के खिलाफ कांग्रेस में ही बगावत की सुगबुगाहट है। इंडी गठबंधन को ही राहुल गांधी की लीडरशिप पर भरोसा नहीं है।
लेकिन उधर मोदी के पीछे पूरा एनडीए खड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी को आरएसएस का पूरा सपोर्ट मिला। 2024 में जो माहौल बनाया जा रहा था कि बीजेपी और आरएसएस में दूरी आ गई है, 2025 में वो नैरेटिव भी धुआं हो गया। 2025 में आरएसएस और पीएम मोदी के बीच गजब केमिस्ट्री दिखी। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए 11 सालों में पहली बार पीएम मोदी नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर चले गए। पहली बार पीएम मोदी ने लाल किले से आरएसएस के योगदान की तारीफ की 2025 में। आरएसएस की 100वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने विशेष डाक टिकट जारी किया, 100 रुपए का स्मृति सिक्का जारी किया। पूरे साल अलग अलग मंच से पीएम मोदी ने आरएसएस की खूब तारीफ की। पीएम मोदी आरएसएस से अपने कनेक्शन पर बात करते रहे। आरएसएस की तरफ से भी पीएम मोदी को फुल सपोर्ट मिला, चाहे दिल्ली का चुनाव हो या बिहार का। आरएसएस के स्वयंसेवकों ने ग्राउंड पर उतरकर बीजेपी की जीत की जमीन तैयार की। यानी 2025 में बीजेपी और आरएसएस की जो जुगलबंदी दिखी, वही 2026 में चलेगी बॉस। और इसीलिए कहा जा रहा है कि वही खेला कहीं बंगाल में ना हो जाए जो दिल्ली में केजरीवाल के साथ हो गया। आप ये भी देखिए कि एक तरफ संघ की ताकत है, दूसरी तरफ मोदी लगातार बीजेपी के संगठन में नया जोश भर रहे हैं। जहां कांग्रेस गांधी परिवार और उनके करीबियों में ही सिमटी हुई है, कोई नया प्रयोग नहीं कर रही है, कोई नया चेहरा सामने नहीं ला रही। वहीं नरेंद्र मोदी कैसे बीजेपी के अंदर बड़े बड़े बदलाव कर रहे हैं, ये 2025 में भी दिखा। बीजेपी में 2025 में जनरेशनल शिफ्ट पर सबसे बड़ा फैसला लेकर पीएम मोदी ने सबको हैरान कर दिया। 2025 के आखिरी महीने में पीएम मोदी ने 45 साल के नितिन नवीन को बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया। एक युवा को पार्टी की कमान सौंपकर पीएम मोदी ने बदलाव की एक नई लकीर खींच दी। नितिन नवीन को पार्टी अध्यक्ष बनाकर पीएम मोदी ने मैसेज दे दिया कि अब बीजेपी में अनुभव और युवा शक्ति का बैलेंस होगा। साल 2025 में पीएम मोदी ने 16 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए। 4 केंद्र शासित प्रदेशों में भी नए अध्यक्ष की नियुक्ति हुई। बदलावों का यह सिलसिला 2026 में भी जारी रहेगा। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि 2026 में पीएम मोदी अपने मंत्रियों की टीम में बड़ा फेरबदल कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो कुछ नए और युवा चेहरों की एंट्री पक्की मानी जा रही है। साल 2026 में पीएम मोदी की 5 साल वाली सरकार भी आधा कार्यकाल पूरा कर चुकी होगी। अपने दूसरे टर्म में पीएम मोदी ने सत्ता संभालने के 2 साल बाद यानी 2021 में कैबिनेट में फेरबदल किया था। इसलिए भी माना जा रहा है कि अब तीसरे टर्म में पीएम मोदी फिर से 2 साल पूरा होने के बाद मंत्रियों की टीम में बदलाव कर सकते हैं।